स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड मल्टीपल एलील्स। तो पहले हम लोगों को समझना होगा बैक क्रॉस का मतलब क्या है। बैक क्रॉस मतलब द क्रॉस व्हिच इज कैरिड बैक। मतलब यहाँ पे देखो बैक क्रॉस मतलब क्या है, देखो द क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड। F1 हाइब्रिड इज द हाइब्रिड व्हिच इज ऑब्टेन इन F1 जनरेशन। उस F1 हाइब्रिड के साथ जब हम लोग कोई भी पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, वेदर इट इज डोमिनेंट, रिसेसिव, कोई भी पेरेंट के साथ अगर हम लोग क्रॉस करेंगे, दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। फिर से रिपीट करता हूँ, क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी वन ऑफ टू पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। क्लियर? तो ये हो गया बैक क्रॉस का डेफिनेशन। अब बैक क्रॉस जो है हम लोग क्या यहाँ पे क्या लिखा है, देखो क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड एनी वन ऑफ टू पेरेंट। ठीक है, एनी वन ऑफ टू पेरेंट मतलब यहाँ पे अगर देखो पेरेंट अगर जैसे हम लोगों ने टॉल पी प्लेन के केस में क्या देखा था, वन प्लेंट इज टॉल एंड अनदर प्लेंट इज और पेरेंट इज ड्वार्फ। तो अभी पेरेंट जो है उस पेरेंट के साथ जब हाइब्रिड का हम लोग क्रॉस करेंगे F1 हाइब्रिड का, तब जो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा या फिर आउटकम जो मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे बैक क्रॉस। तो अभी हम लोग क्रॉस करके देखते हैं हाउ इट ओकर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो बैक क्रॉस जो है इसको हम लोग दो तरीके से करते हैं। वन इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी वन एंड दूसरा करते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी टू। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पे ढूंढेंगे। तो सपोज मान लो कि पॉसिबिलिटी वन के केस में F1 हाइब्रिड अगर देखो, F1 हाइब्रिड इज द कैपिटल टी स्मॉल टी अकॉर्डिंग टू द पी प्लेन। ठीक है, दिस वन इज F1 हाइब्रिड, ये तो पता है कैपिटल टी स्मॉल टी इज द F1 हाइब्रिड। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस करेंगे। हम लोग ने डेफिनेशन में क्या लिखा था, एनी वन ऑफ टू पेरेंट। तो पॉसिबिलिटी वन में हम लोग क्या करेंगे, F1 हाइब्रिड के साथ डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस करेंगे। उसके बाद हम लोग आउटकम हम लोग को क्या मिलता है ये देखना है। तो ये क्या आएगा, तो अगर ये अगर देखिए तो दिस वन इज गेमेटोजेनेसिस जो है, गेमेटोजेनेसिस में क्या निकलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूस कैपिटल टी। ठीक है, अभी इसका जब हम लोग क्रॉस करेंगे इन F2 जनरेशन हम लोग को क्या मिलेगा, 1 3 कैपिटल टी 1 4 ये भी कैपिटल टी 2 3 कैपिटल टी स्मॉल टी 2 3 2 4 ये हो गया कैपिटल टी। अभी फेनोटाइपिकली अगर देखें, फेनोटाइपिकली रिजल्ट क्या निकला, फेनोटाइपिकली all are dominant। ठीक है, मतलब 100% रिजल्ट क्या मिला, इससे 100% डोमिनेंट मिला। ठीक है, अभी ये जो डोमिनेंट जो है वेदर इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी मिला ऑफस्प्रिंग ऑल आर डोमिनेंट। इट में भी होमोजाइगस डोमिनेंट और इट में भी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। तो ये हो गया हम लोगों का पॉसिबिलिटी वन। दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखो, पॉसिबिलिटी वन में क्या क्या, F1 हाइब्रिड के साथ हम लोग डोमिनेंट पेरेंट का क्रॉस किया। दूसरा पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, F1 हाइब्रिड जो है, F1 हाइब्रिड क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके साथ क्रॉस करेंगे हम लोग ड्वार्फ। ठीक है, मतलब जीनोटाइप क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या था, F1 हाइब्रिड, ये था टॉल और प्योर टॉल। ठीक है, तो F1 हाइब्रिड के साथ जब हम लोग रिसेसिव, तो यहाँ पे देखो ये जो है F1 हाइब्रिड क्रॉस विथ प्योर डोमिनेंट, तो ये मिला हम लोग को क्या मिला, ऑल द ऑफस्प्रिंग आर डोमिनेंट। ठीक है, ऑल द ऑफस्प्रिंग आर डोमिनेंट। अभी पॉसिबिलिटी नंबर 2 में क्या करेंगे, F1 हाइब्रिड जो है उसके साथ क्रॉस करेंगे ड्वार्फ पेरेंट का। तो क्या निकल के आता है, ये अगर हम लोग देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी
तो द जीनोटाइप विल बी गैमेट विल बी स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी जब हम लोग इसको क्रॉस करेंगे इट विल प्रोड्यूस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट क्या निकला है, हम लोग को रिजल्ट क्या मिला है 50% डोमिनेंट, बाकी जो 50% मिला है ये 50% रिसेसिव। ठीक है, तो ये मिला है हम लोगों का आउटकम। तो इससे आउटकम से हम लोगों को क्या लगता है, देखो जब F1 हाइब्रिड को प्योर डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी डोमिनेंट, एंड when this F1 hybrid cross with recessive parent it will produce 50% dominant offspring and 50% recessive offspring। तो ये तो होगी हम लोगों का पॉसिबिलिटी नंबर 1 एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, अभी हम लोगों को समझना होगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ बैक क्रॉस। हम लोगों को समझना है अबाउट द यूटिलिटी ऑफ बैक क्रॉस या फिर यूजेस ऑफ बैक क्रॉस। तो व्हाट इज द मेन यूज ऑफ बैक क्रॉस। अगर देखो यहाँ पे क्या लिखना है, इन प्लेन ब्रीडिंग, ठीक है, इन प्लेन ब्रीडिंग रिपीटेड बैक क्रॉस helps in obtaining desired plant variety। ठीक है, ये है द मेन यूज ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस में क्या करना है, रिपीटेड हम लोग अगर बैक क्रॉस करेंगे तो उससे क्या मिलेगा हम लोगों को, एक पर्टिकुलर डिजायर्ड वेराइटी जो है वो हम लोगों को मिल जाएगा। जैसे हम लोग ने जब F1 हाइब्रिड के साथ टॉल पी प्लेन का जब क्रॉस किया था, ठीक है, तब क्या मिला, ऑल द ऑफस्प्रिंग आर डोमिनेंट। मतलब अगर कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर अगर हम लोग को ऑब्टेन करना है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉसिबिलिटी को यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जितना भी ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा ऑल आर बिकम डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब दे में बी रेजिस्टेंट टू डिजीज, या फिर इनके केस में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। तो दिस टाइप ऑफ कैरेक्टर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पस इन प्लेन ब्रीडिंग हम लोग बैक क्रॉस को यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है वो है टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अभी समझना है टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या। टेस्ट क्रॉस अगर देखो, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, इज द क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट विथ unknown genotype। ठीक है, what is test cross, cross between recessive parent with unknown genotype is called as test cross। क्लियर, फिर से रिपीट करता हूं, किसके बीच में हम लोगों को क्रॉस करना है, रिसेसिव पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करेंगे अननोन जीनोटाइप। ठीक है, अभी ये जो अननोन जीनोटाइप होगा ये प्योर डोमिनेंट भी हो सकता है या फिर हाइब्रिड डोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से पॉसिबिलिटी को हम लोग चेक कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी 1, ठीक है, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम लोग क्या करेंगे, सपोज रिसेसिव पेरेंट अगर देखो तो पी प्लेंट का फ्लावरिंग का अगर कैरेक्टर अगर हम लोग ले लें तो रिसेसिव कैरेक्टर ऑफ पी प्लेंट फ्लावर अगर देखो पी प्लेंट का वो है वायलेट। वायलेट इज द डोमिनेंट वन एंड रिसेसिव कैरेक्टर इज द व्हाइट फ्लावर। क्लियर, हम लोगों ने जब मेंडल का 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर किया था तब तुम लोग देख लेना, फ्लावर कलर के ऊपर जब हम लोगों ने कैरेक्टर देखा था तो डोमिनेंट वाज वायलेट एंड रिसेसिव वाज व्हाइट। तो अभी हम लोग करेंगे उसको लेके हम लोग करते हैं। तो सपोज रिसेसिव पेरेंट क्या है, व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो व्हाइट फ्लावर का जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। क्लियर, अभी सपोज मान लो कि अननोन जीनोटाइप जो है ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है,
इट इज द, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग मानते हैं अननोन जीनोटाइप। बट ये हम लोगों को पता है कि अननोन जीनोटाइप जो है ये प्योर डोमिनेंट है, ठीक है। तो अननोन जीनोटाइप जो है ये है प्योर डोमिनेंट। उसका आउटकम क्या निकल के आता है देखते हैं। ये अगर देखो गेमेटोजेनेसिस में गेमेट फॉर्म करेगा स्मॉल डब्ल्यू, ये प्रोड्यूस करेगा कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर। अभी जब हम लोग उसका क्रॉस करेंगे बाय यूजिंग चेकर बोर्ड, ठीक है, तो इसके हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू, सपोज दिस वन इज मेल एंड मेल के बीट को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू से हम लोग डिनोट करेंगे। अभी जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये मिला हम लोगों को आउटकम। अभी ये आउटकम से अगर देखो ऑल द ऑफस्प्रिंग आर 100% डोमिनेंट, ठीक है। इसमें क्या मिला हम लोगों को, रिजल्ट और आउटकम इज द 100% डोमिनेंट। ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, दिस वन इज ऑल्सो डोमिनेंट, दिस वन इज ऑल्सो डोमिनेंट। क्लियर। दैट मीन्स अगर अननोन जीनोटाइप प्योर होगा, क्लियर, फिर से रिपीट करता हूं, अगर अननोन जीनोटाइप जो है अगर ये प्योर डोमिनेंट होगा तो टेस्ट कोर्स में हम लोग को क्या मिलेगा, रिजल्ट 100% डोमिनेंट मिलेगा। क्लियर। दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोग अगर देखें, पॉसिबिलिटी 2, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेसिसिव पेरेंट तो ऑलरेडी पता है, ठीक है, और व्हाइट फ्लावर ऑफ द पी प्लांट व्हिच इज द रेसिसिव एंड अननोन जीनोटाइप जो है, अननोन जीनोटाइप जो है वो क्या है, हाइब्रिड है, मतलब प्योर डोमिनेंट नहीं है। तो उसका अगर हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, ये हो गया गेमेट, इट प्रोड्यूस कैपिटल डब्ल्यू टाइप ऑफ गेमेट एंड स्मॉल डब्ल्यू टाइप ऑफ गेमेट बिकॉज इट इज ए हाइब्रिड। हम लोग के लिए ये अननोन है, बट टू नो द प्रोसेस ऑफ टेस्ट क्रॉस हम लोग ने क्या रखा है यहाँ पे, हाइब्रिड डोमिनेंट। ये था प्योर डोमिनेंट, ये हुआ हाइब्रिड डोमिनेंट। अभी हम लोग को देखना है व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है। आउटकम के हिसाब से अगर चलेंगे, यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ पे तो स्मॉल डब्ल्यू है, तो ये हो गया फीमेल का सिंबल, दिस वन इज द सिंबल ऑफ मेल। अभी जब हम लोग क्रॉस करेंगे क्या मिलेगा, एक मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। क्या मिला देखो, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मिला। इसके बाद फिर से अगर देखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। दैट मीन्स ये मिला हम लोगों को वायोलेट, दिस वन इज व्हाइट, दिस वन इज अगेन वायोलेट एंड दिस वन इज अगेन व्हाइट। दैट मीन्स वायोलेट जो कलर था पीपलन का वो क्या था, डोमिनेंट था। तो आउटकम क्या मिला हम लोगों को, व्हाट विल बी द आउटकम, 50% डोमिनेंट मतलब वायोलेट मिला, ठीक है, एंड 50% रिसेसिव मतलब किस कलर का फ्लावर मिला, व्हाइट फ्लावर, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पॉसिबिलिटी 1 एंड 2। तो टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस में बेसिक डिफरेंस क्या था, बैक क्रॉस में था F1 हाइब्रिड के साथ कोई भी पेरेंट का, इट में बी डोमिनेंट और इट में बी द रिसेसिव। और टेस्ट क्रॉस में क्या है, देखो हम लोगों ने फिक्स किसको रखा है, रिसेसिव पेरेंट को, और जो चेंज होता रहता है किसके बीच में, इट में बी प्योर डोमिनेंट और इट में बी द हाइब्रिड डोमिनेंट। तो यहाँ पे देखो ये अगर प्योर डोमिनेंट है, ठीक है, सपोज दिस वन इज प्योर डोमिनेंट, ये हम लोग को नहीं पता, जस्ट हम लोग ने तो एक वायलेट फ्लावर कंटेनिंग पीपलन को लिया, जिसके बाद
रिसेसिव पेरेंट मतलब व्हाइट फ्लावर के साथ जब हम लोगों ने क्रॉस किया, तो आफ्टर क्रॉस अगर हम लोगों को 100% डोमिनेंट मिला, मतलब 100% वायलेट फ्लावर अगर मिला, वेदर इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, उसके साथ हम लोगों का कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हम लोगों का रिजल्ट देखना है फ्लावर क्या हुआ। ऑल द फ्लावर्स आर वायलेट, दैट मीन्स क्या है, ये जो अननोन जीनोटाइप हम लोगों ने सिलेक्ट किया था फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस, वो होगा प्योर डोमिनेंट। एट द सेम टाइम रिसेसिव तो यहाँ पे फिक्स है। अभी ये जो अननोन जीनोटाइप है, सपोज मान लो इसका भी फ्लावर कलर क्या है, वायलेट है, बट ये हम लोगों को पता नहीं ये प्योर वायलेट है या फिर हाइब्रिड है। सपोज ये जो अननोन जीनोटाइप हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, दिस वन इज हेटेरोजाइगस वायलेट, मतलब हाइब्रिड है। अगर ये जो अननोन जीनोटाइप अगर हाइब्रिड होता है, यहाँ पे इसके केस में क्या था, प्योर था, और अगर ये जो अननोन जीनोटाइप हाइब्रिड होगा तो उससे हम लोग को क्या मिलता है, आउटकम क्या मिलता है, 50% डोमिनेंट मिलता है और 50% रिसेसिव मिलता है। दैट मीन्स क्या है, जो अगर हाइब्रिड जीनोटाइप के साथ रिसेसिव पेरेंट का हम लोग क्रॉस करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, 50-50 ऑफस्प्रिंग मिलेगा, 50% डोमिनेंट 50% रिसेसिव। और अगर हम लोगों ने प्योर डोमिनेंट को यूज किया तो उसमें क्या मिलेगा, जितना भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ऑल आर डोमिनेंट। तो ये हो गया हम लोगों का पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है, व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस। अगर देखो यहाँ से इस ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे हम लोग को क्या मिलता है, टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू डिटरमाइन whether the parent is homozygous, unknown parent is homozygous dominant और heterozygous dominant। क्लियर। फिर से मैं ये यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। टेस्ट, इसलिए नाम ही देखो टेस्ट क्रॉस, हम लोग को टेस्ट करना है। तो किसको टेस्ट करना है, ये जो अननोन जीनोटाइप को हम लोगों ने यूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। जो अननोन जीनोटाइप को हम लोगों ने लिया है, whether it is dominant, प्योर डोमिनेंट और हाइब्रिड डोमिनेंट, उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेस्ट क्रॉस, मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं। जब सपोज मान लो कि मैं किसी एक प्लेन को लेके, सपोज पी प्लेन को लेके क्रॉस करने जा रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक रिसीसिव पेरेंट तो ऑलरेडी ले लिया फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस, ये तो फिक्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सपोज मैं टॉल पी प्लेन को लेके ही करता हूँ, ठीक है। सपोज मान लो मैंने ड्वार्फ प्लेन को ले लिया एज ए फिक्स पेरेंट, अभी एक टॉल पी प्लेन को लिया। अभी टॉल, दो कंडीशन में टॉल होगा पी प्लेन, आइदर होमोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी या फिर हेटेरोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस मींस हाइब्रिड। ये तो बाहर से प्लेन को देखे तो हम लोगों को नहीं पता चलेगा कि whether it is homozygous और heterozygous। क्लियर। अभी उस रिसेसिव पेरेंट का एक टॉल पी प्लेन के क्रॉस करने के बाद अगर ऑफस्प्रिंग, अगर ऑल द ऑफस्प्रिंग आर टॉल, दैट मीन्स क्या होगा, जो टॉल पी प्लेन मैंने सिलेक्ट किया था वो था प्योर टॉल। क्लियर। दूसरा कंडीशन क्या है, उस रिसेसिव और एक रिसेसिव पेरेंट के साथ और एक टॉल पी प्लेन को क्रॉस किया। आफ्टर क्रॉस अगर हम लोगों को 50% डोमिनेंट मिलता है, मतलब 50% मान लो कि टॉल मिला और बाकी 50% मिला ड्वार्फ, ठीक है। दैट मीन्स हम लोगों को क्या पता चलेगा यहाँ से, ये जो दूसरा जो टॉल पी प्लेन लिया था वो प्योर नहीं था, वो था हेटेरोजाइगस या फिर हाइब्रिड टॉल। तो दैट इज वाई टेस्ट क्रॉस का जो मेन पर्पस क्या है, टेस्ट क्रॉस इज यूज टू टेस्ट और डिटरमाइन द अननोन जीनोटाइप व्हिच आर यूज्ड इन प्लेन ब्रीडिंग और फॉर द पर्पस ऑफ ब्रीडिंग। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का यूज ऑफ टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मल्टीपल एलील्स। अभी देखो हम लोग समझते हैं अबाउट द मल्टीपल एलील। तो मल्टीपल एलील क्या है? It is the phenomenon in which a single gene or a gene contain more than two alternative forms. Key point यहाँ पे अगर देखो डेफिनेशन में क्या है, it is the phenomenon in which a gene मतलब single gene contain more than two alternative forms. As we know, normally क्या होता है, एक जीन का ज़्यादा से ज़्यादा दो alternative forms होता है, ठीक है, और एलील्स होता है। बट in certain genes more than two allelic forms अगर होगा then it is called as, that is what is called as multiple alleles। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिर से मैं डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ। It is the phenomenon in which a gene contain more than two alternative forms or alleles occupying in same locus of homologous mood। same locus का मतलब है same
पार्ट और द लोकेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। तो ये हो गया कुछ की पॉइंट ऑफ मल्टीपल एलील। जीन कितना होगा, एक ही जीन होगा, उसका मोर देन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म होगा, और ऑल दिस अल्टरनेटिव फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल अगर देखते हैं किनके केस में ये मल्टीपल एलील्स दिखाई देता है। तो फर्स्ट जो आता है वो है देखो एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। दूसरा जो एग्जांपल आता है देखो एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, अगर देखो इसमें एटलीस्ट मोर देन 2 मतलब 3 और 4 एलीलिक फॉर्म्स होता है। क्लियर। दूसरा अगर देखो 15 एलीलिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट फॉर आई कलर इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है जनरली नोन एज फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई मतलब जैसे हम लोग जब घर में सिंपली अगर देखो कोई भी फ्रूट को अगर काट के रखोगे इन ओपन स्पेस, या फिर लेमन को भी काट के ओपन स्पेस में रखोगे, तो देखना एक छोटा छोटा इंसेक्ट आके उसके ऊपर बैठ जाता है, तो उसको बोला जाता है ड्रोसोफिला। ठीक है, और फ्रूट फ्लाई। तो ये जो ड्रोसोफिला का जो आई कलर जो है, तो आई कलर को डिटरमाइन करने के लिए 15 फॉर्म्स ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट। सेम अगर देखो कलर कोड ऑफ रेबिट इज कंट्रोल बाय 4 एलीलिक फॉर्म, मतलब एक ही जिनका 4 अल्टरनेटिव एलील्स है। तो दैट इज व्हाई दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मल्टीपल एलील। क्लियर। अभी एक्चुअली सिलेबस के हिसाब से अगर जाओ हम लोग किसको लेके डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस ओनली अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन। तो अभी हम लोग समझते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन इन रिलेशन टू द मल्टीपल एलील। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोग समझते हैं अबाउट द एबीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इन ह्यूमन बीइंग, एक्चुअली यहाँ पे देखो एबीओ ब्लड ग्रुप मतलब इन ह्यूमन इंडिविजुअल देयर आर 4 ब्लड ग्रुप्स। क्या क्या था, ए बी एंड ओ। तो यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुप अगर देखो, इन केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ जो है, ये 3 जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी एंड ब्लड ग्रुप ओ जो है, वो किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर। कब डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर्ड इन द ईयर 1900। ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरा 4th जो ब्लड ग्रुप है वो है एबी ब्लड ग्रुप, एंड ये जो एबी ब्लड ग्रुप जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय डी कैसेलो एंड स्टेनी इन द ईयर 1902। ठीक है, इन द ईयर 1902 इसको डिस्कवर किया था डी कैसेलो एंड स्टेनी ने। तो ये तो हो गया अबाउट द ब्लड ग्रुप। अभी यहाँ पे समझना होगा एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, एबीओ ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है। आरबीसी अगर देखो रेड ब्लड सेल जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, देखो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी कंटेन ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो है, व्हाट इज द सब्सटेंस, इज कॉल्ड एज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन इज जनरली एंटीजन और इट इज आल्सो नोन एज आग्लूटिनोजन। फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो क्या है, एक्चुअली दिस ग्लाइकोप्रोटीन इज एक्चुअली द एंटीजन और आग्लूटिनोजन। नाउ यहाँ पे जो ये जो एंटीजन या फिर आग्लूटिनोजन जो है ये कैसे आता है और हाउ इट इज कंट्रोल, इट इज कंट्रोल बाय ए जीन। जीन का नाम क्या है, देखो जीन इज कॉल्ड एज आई जीन। ठीक है, तो जीन आई इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द एंटीजन और आग्लूटिनोजन व्हिच इज केमिकली अगर देखो केमिकली इट इज ग्लाइकोप्रोटीनस इन नेचर। तो ये जो जीन आई जो है, जीन आई इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंटीजन और आग्लूटिनोजन। और ये जो जीन आई जो है, और बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होता है इन ह्यूमन इंडिविजुअल। तो ये जो जीन आई जो है इसको आई जीन क्यों बोला जाता है, बिकॉज आई स्टैंड फॉर आइसो आग्लूटिनोजन। आई स्टैंड फॉर आइसो आग्लूटिनोजन। ये जो आग्लूटिनोजन लिखा भी नहीं, इसको हम लोग आइसो आग्लूटिनोजन भी लिख सकते हैं। तो जो जीन आई जो है इस एक्चुअली आई स्टैंड फॉर आइसो आग्लूटिनोजन। अभी समझना होगा मल्टीपल एलील कैसे हुआ ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे देखो जीन आई जो है, मतलब आइसो आग्लूटिनोजन का जो जीन जो है इसका 3 एलीलिक फॉर्म होता है, आई ए, आई बी एंड आई ओ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जीन आई जो है इसका
तीन एलिलिक फॉर्म होता है, IA, IB एंड IO, मतलब मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म है। दैट इज वाई ABO ब्लड ग्रुप जो है उसको हम लोगों ने मल्टीपल एलील में डाला है। और ये तो हो गया जीन आई के बारे में। अभी ये जो 3 एलील है, आउट ऑफ दिस 3 एलील एनी 2 आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। तो जैसे यहाँ पे अगर देखो किसी भी इंडिविजुअल में ये भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी 2 हो सकता है, मतलब एलील IA एलील जो है ये 2 हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है IA IO भी हो सकता है, या फिर किसी का IB IB हो सकता है, ठीक है, किसी का IB IO हो सकता है, किसी का IA IB हो सकता है। तो अगर देखो ऑल दिस एलील्स जो है आर प्रेजेंट इन पेयर फॉर्म इन एन इंडिविजुअल। ये नहीं होगा कि किसी भी इंडिविजुअल में सिर्फ IA है, गेमेट के साथ एक ही एलील जाएगा, ये तो ऑलरेडी पता है। जब जैसे इसका अगर गेमेटोजेनेसिस होता है तो ये क्या होगा, हर एक गेमेट के साथ एक एलील ट्रांसफर होगा, ये तो हम लोगों को पता है। हर एक एलील के साथ हर एक गेमेट के साथ एक एलील ही ट्रांसफर होगा, कभी भी 2 एलील ट्रांसफर नहीं होगा, वो तो अलग चीज है। बट यहाँ पे अगर देखो ऑल दिस एलील्स आर प्रेजेंट इन पेयर इन एन इंडिविजुअल। तो ये जो है दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। तो ये तो हो गया हम लोगों का अबाउट द आई जीन एंड व्हाई आई जीन इज इंक्लूडेड फॉर मल्टीपल एलील, क्योंकि एक ही जीन का देखो मोर देन 3 एलील फॉर्म है एंड ऑल दिस एलील्स आर प्रेजेंट इन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये तो हो गया जीस्ट अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप। अभी हम लोग को समझना है ABO ब्लड ग्रुप के बारे में, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है और कैसे ब्लड ग्रुप हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एक टेबल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट रखा है, ब्लड ग्रुप्स, हर एक ब्लड ग्रुप के साथ रिलेटेड जीनोटाइप, उसके बाद उस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और आग्लूटिनोजन होता है एंड एंटीबॉडी होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द ब्लड ग्रुप ए। तो ब्लड ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप ए जो है उसका पॉसिबल जीनोटाइप अगर 2 कंडीशन में हो सकता है, IA या फिर IA स्मॉल IO, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये प्योर फॉर्म में हो सकता है या फिर हाइब्रिड फॉर्म में हो सकता है। तो IO जो O ब्लड ग्रुप जो है, मैंने ऑलरेडी कोडोमिनेंस जब करा था तब ऑलरेडी कुछ डिस्कस कर लिया था। ब्लड ग्रुप O जो है वो क्या है, रिसेसिव ब्लड ग्रुप था एंड ब्लड ग्रुप A एंड B आर द डोमिनेंट ब्लड ग्रुप। तो IA जो है प्योर फॉर्म में हो सकता है या फिर इस फॉर्म में भी हो सकता है। और यहाँ पे देखो ब्लड ग्रुप O जो है वो रिसेसिव होने से अल्टीमेटली कौन सा ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस करेगा, ब्लड ग्रुप A विल बी एक्सप्रेस। और ये ब्लड ग्रुप, इसको A ब्लड ग्रुप क्यों बोला जाता है, बिकॉज इट कंटेन एंटीजन A, और अगर इसका एंटीजन A है तो एंटीबॉडी होगा B, ठीक है। दूसरा अगर देखो दूसरा ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप B, जिसका पॉसिबल जीनोटाइप होगा IB या फिर IB सेम IO। और B ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या है, B है, और एंटीबॉडी इज A, क्लियर। उसको चलते हैं थर्ड ब्लड ग्रुप जिसका नाम है AB ब्लड ग्रुप। ये जो AB ब्लड ग्रुप जो है इसका पॉसिबल जीनोटाइप एक ही है, और ये जो AB ब्लड ग्रुप जो है इज द फेनोमेनन व्हिच फेनोमेनन इज शोइंग कोडोमिनेंस, ठीक है, ये शोइंग कोडोमिनेंस। तो AB ब्लड ग्रुप हो गया IA IB, और उसका एंटीजन अगर देखो IA भी है IB भी है, दैट मींस इसका एंटीजन AB होगा, एंटीजन A एंड एंटीजन B दोनों होगा, बट इसका एंटीबॉडी नाल मतलब इसका कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। एंड लास्ट आता है हम लोगों का O ब्लड ग्रुप जो रिसेसिव ब्लड ग्रुप है। रिसेसिव ब्लड ग्रुप जो है इसका जीनोटाइप सिर्फ यही होगा IO। इसका एंटीजन अगर देखो एंटीजन इज नाल, इसका कोई एंटीजन नहीं होता, पर इट कंटेन एंटीबॉडी A एंड B। तो ये हो गया हम लोगों का कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्लड ग्रुप। तो इसमें से हम लोगों को क्या मिला, ब्लड ग्रुप के बारे में, पॉसिबल जीनोटाइप किस किस कंडीशन में ये ब्लड ग्रुप आ सकता है ये हम लोगों ने देख लिया। हर एक ब्लड ग्रुप का एंटीजन क्या क्या होगा, एंटीबॉडी क्या क्या होगा, ये हम लोगों ने अभी देख लिया। तो ये हो गया अबाउट द ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक इंफॉर्मेटिव चीज क्या है, देखो ये जो आई जीन जो है
आई जीन इज प्रेजेंट इन 9th क्रोमोसोम। ठीक है, 9th क्रोमोसोम। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में अगर देखो नियर अबाउट 46 क्रोमोसोम है या फिर 23 पेयर बोल सकते हैं। तो अप टू अबाउट दिस 46 क्रोमोसोम और आउट ऑफ दिस 46 क्रोमोसोम 9th क्रोमोसोम में ये जो जीन आई जो है वो लोकेट होता है। ठीक है, तो ये तुम लोग याद रख लेना, बिकॉज ये कभी कभी एंट्रांस में दे सकता है या फिर इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव जब कौन सा क्रोमोसोम में हम लोग का आई जीन रहता है। तो इट इज प्रेजेंट इन 9th क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन। क्लियर? तो ये हो गया हम लोग का कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लड ग्रुप एंड पॉसिबल जीनोटाइप। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक दो क्रॉस करके देखेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी हम लोग के बीच में डिबेट होता है कि मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है तो फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, बट भाई बहन के बीच में ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाता है। तो ये कैसे होता है, ये हम लोग क्रॉस के जरिए समझ सकते हैं। तो क्रॉस को अगर समझना हो तो हम लोग को पहले किसको याद रखना होगा, ये जो पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ पे लिखा है मैंने, इस पार्ट को तुम लोग अच्छे से याद रखो। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो हम लोग इजीली ब्लड ग्रुप कौन से जनरेशन में क्या होगा उसको हम लोग इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो क्रॉस करके हम लोग उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, जो क्रॉस जब करेंगे एटलीस्ट दो क्रॉस करके देखते हैं रिजल्ट क्या निकल के आता है। ठीक है, तो सपोज मान लो कि कंडीशन 1, ठीक है, क्रॉस का कंडीशन 1 में क्या लिखा है देखो, फादर विथ ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, एंड मदर विथ ओ ब्लड ग्रुप। अभी इसका हम लोग क्रॉस करके देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या है। सपोज मान लो कि फादर विथ ब्लड ग्रुप ए, तो इनका जो जीनोटाइप जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ IA। ठीक है, एंड यहाँ पे मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, रिसेसिव ब्लड ग्रुप है, और रिसेसिव हमेशा कब होता है, प्योर फॉर्म में जब होता है। तो ये हो गया जीनोटाइप IO। ये तो रिसेसिव ये फिक्स रहेगा, इसमें चेंज हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन नेक्स्ट जनरेशन क्या निकल के आता है। सपोज यहाँ पे अगर हम लोग गेमेटोजेनेसिस करेंगे तो गेमेटोजेनेसिस के टाइम में हर एक गेमेट के साथ एक एलील ट्रांसफर होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, गेमेटोजेनेसिस के टाइम पे हर एक गेमेट के साथ सिर्फ एक ही एलील ट्रांसफर होगा, क्योंकि इट इज ए अनलिंक्ड। अगर लिंक्ड जीन होगा तब स्टोरी अलग हो जाएगा। बोथ द एलील्स आर नॉट लिंक्ड और जीन्स आर नॉट लिंक्ड। यहाँ पे देखो IA है तो ये भी होगा IA। दूसरा यहाँ पे देखो IO है, इसमें अगेन IO। यार अभी हम लोग देखेंगे पॉसिबल ऑफस्प्रिंग और पॉसिबल जीनोटाइप इन नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे देखो अलग अलग मिला है हम लोग को। यहाँ पे देखो अगर हम लोग चारों को लेकर क्रॉस करते हैं तो अल्टीमेटली ब्लड ग्रुप ए ही आएगा। तो सिर्फ मैं दो को लेकर क्रॉस करता हूँ। सपोज मान लो कि इसके साथ अगर ये दोनों का क्रॉस करूँ तो अल्टीमेटली क्या निकल के आता है, ए आएगा। इसके साथ अगर दो करूँ तो अल्टीमेटली ए ही आएगा। तो मैं टाइम बचाने के लिए सिर्फ ये कर लेता हूँ IA, तो इसके साथ क्रॉस करेंगे तो IO। यहाँ पे अगर देखो IO। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रिक है, देखो समझ लो। अगर बोथ द पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म तब हम लोगों को दो ही करने से रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर इसको पेरेंटल जनरेशन 1 मान लेते हैं, इसको अगर गेमेटोजेनेसिस 1 मानते हैं और इसको अगर हम लोग F1 मानते हैं तो क्या मिला, F1 जनरेशन में ब्लड ग्रुप मिला A। तो यहाँ पे हम लोगों का डिवाइड होता है कि नहीं, मम्मी का ब्लड ग्रुप है O, पापा का ब्लड ग्रुप है A, और दोनों भाई बहन का ब्लड ग्रुप हो गया A। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में आ सकता है। सपोज मान लो इसका भी फिर से अगर हम लोग F2 जनरेशन निकालते हैं तो जब हम लोग गेमेटोजेनेसिस 2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, IA। ठीक है, अभी रैंडम क्रॉस अगर करेंगे इन F2 जनरेशन तब हम लोग को क्या मिलता है, IA एंड IO मिला कि नहीं। अभी देखो ये अगर जीनोटाइप है तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या होगा,
यहाँ पे देखें ब्लड ग्रुप, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा, इसका भी ब्लड ग्रुप ए होगा, और एक ब्लड ग्रुप जो है होगा ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, तो ये हो गया इन F2 जनरेशन। तो दैट मीन्स ब्लड ग्रुप जो आता है हम लोगों का जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो डिपेंड करता है हम लोगों का जो प्रीवियस जनरेशन था उनके ब्लड ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन नेक्स्ट जनरेशन। इसका भी अगर क्रॉस करेंगे इन नेक्स्ट जनरेशन दूसरा और एक रिजल्ट मिलेगा। तो ये हो गया हम लोग का कंडीशन नंबर 1 जिसमें बोथ द पेरेंट आर होमोजेगस। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं दूसरा कंडीशन जिसमें देखो कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 2 में सेम ही रखेंगे, फादर विथ ए ब्लड ग्रुप सपोज मदर विथ बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मान लो कि ये जो फादर जो है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो ये ब्लड ग्रुप यहाँ पे एक कंडीशन में हम लोगों ने क्या देखा था, होमोजाइगस डोमिनेंट था। तो सपोज यहाँ पे मान लो कि हेटेरोजाइगस है, मतलब IAIO है, और मदर तो ऑलरेडी सॉरी बी ब्लड ग्रुप नहीं, मदर का ब्लड ग्रुप पे हम लोग फिक्स ही रखते हैं, ओ रखते हैं। तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, IO। ठीक है, अभी इसका अगर हम लोग पॉसिबल गेमेटोजेनेसिस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, IA एंड IO। इसका क्या निकल के आएगा, IO एंड IO। अभी हम लोग देखेंगे पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा। ठीक है, ये 1 क्रॉस विथ 3 पॉसिबल जीनोटाइप या फिर पॉसिबल ब्लड ग्रुप, ये हो गया। इसके साथ फिर से अगर देखेंगे IAIO 2 क्रॉस विथ 3 IO एंड 2 क्रॉस विथ 4 IO। मतलब 50% जो है ये ब्लड ग्रुप एंड बाकी जो 50% होगा वो होगा ओ ब्लड ग्रुप। तो अभी देखो यहाँ पे इसको लेके भी हम लोग भाई बहन के बीच में कभी कभी डिबेट होता है, पापा का ब्लड ग्रुप ए है और मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है, तो दोनों भाई बहन को शायद मिल गया ओ ब्लड ग्रुप। दैट मीन्स इसका कंडीशन क्या है, अगर कोई भी गेमेट सपोज जो मेल गेमेट है, फादर का एक स्पर्म अगर IO क्रोमो एलील को कैरी करता है और मदर तो ऑलरेडी IO ही कैरी करेगा, मतलब एग ओवम और एग, तब जाके ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा सबको। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, देखो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो फादर का जो गेमेट जो है देयर इज अ सर्टेन गेमेट व्हिच कैरीज एलील IA और मदर तो ऑलरेडी किसको कैरी करेगा, IO को। अभी IA एलील एंड IO एलील का अगर क्रॉस हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइज अगर हो जाता है तब ये कंडीशन निकल के आएगा। तब दोनों जो भाई बहन अगर होगा या फिर अगर एक ही चाइल्ड होगा, दोनों में क्या होगा, उस चाइल्ड में क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए निकल के आएगा। तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सिर्फ उसके लिए हम लोग को क्या समझना होगा, ये जो एलिलिक फॉर्म जो है ब्लड ग्रुप का पॉसिबल जीनोटाइप, ये हम लोगों को अच्छे से समझना होगा। क्लियर? तो ये था कुछ एग्जांपल अबाउट द क्रॉस रिलेटेड टू द ब्लड ग्रुप। मैंने यहाँ पे क्यों इस क्रॉस को एक्सप्लेन किया है, इसका रीजन अगर देखो, क्रॉस रिलेटेड क्वेश्चंस एंट्रेंस में भी आ सकता है, एट द सेम टाइम बोर्ड एग्जाम्स में भी होता है। दैट इज वाई क्रॉस के बारे में जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे और जितना तुम लोग समझोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। क्लियर?